निद्रा भय मिथुनस्य च समान मेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानहीना पशुभिः समाना। मनुष्य तो आधा पशु है, जानवर तो आधा पशु है, मनुष्य पूरा पशु है, क्योंकि इसको न सिंह है और न पूंछ है, यह पूरा पशु है, इसको ज्ञान किसी चीज की नहीं है। वैष्णव प्राणी होकर मांस भक्षण करने में लगा है। शास्त्र बतलाता है मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, फिर भी यह खा लेता, कहता बड़ा स्वाद लगता है। इसको यह ज्ञान नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वैष्णव प्राणी है ना मनुष्य, शास्त्र बतलाता है। देवी भागवत जब आप सुनेंगे ना, जो बलि जो चढ़ाया जा रहा है ना दुर्गा माता के आगे में, ये दुर्गा माता अपने से बोली है। किसको? हिमालय को बोले हैं। जब हिमालय प्रार्थना करने लगे मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, पुत्र पुत्री रूप में आओ, उसी समय उनको वचन दिए देवी भागवत में। कहने का आशय है कि बतलाई है माता, जो यज्ञ करता है, यज्ञ के समय में यदि वह बलि चढ़ाता है पशु का, तो वह बहुत भारी नरक में वह प्रवेश करता है। उनकी नरक की चर्चा है, लेकिन समय स्थलाभाव के समय के अभाव में मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। आप लोग एक भजन सुनेंगे, आरती का गायनों का प्रसाद लेकर जाएंगे। तो कहने का आशय है ये पशु वध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी बतलाता है अहिंसा परमो धर्मः। भगवान बुद्ध नेपाल क्षेत्र में अवतार लिए, जन्म लिए, भारत में जाकर पूर्णता को प्राप्त हुए, लेकिन भगवान बुद्ध भी बतलाए अहिंसा परमो धर्मः। महात्मा गांधी एक हुए, बड़े पवित्र संत हुए, वे भी बतलाए अहिंसा परमो धर्म। सब के सब बतला रहे अहिंसा परमो धर्म। इधर कहते हैं हिंसा ही परमो धर्म। कैसे काम चलेगा? हिंसा परमो धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। जो हिंसा नहीं करते हैं उनके हृदय में दया की भावना होता है, जो हिंसा करता है उनके हृदय में दया नहीं होती। और संत भगीरथ कहते हैं माता यदि आ जाएगी धरती पर तो काम बड़ा अच्छा होगा, संसार के लोगों को भी लाभ मिलेगा और मेरा पितर का भी उद्धार हो जाएगा। माता गंगा कहती है इस धरती के लोग ऐसे करेगा तो पाप कर्म सालों भर, लेकिन एक बार आकर स्नान कर लेंगे, एक बार स्नान मेरे में करेंगे कि पाप से मैं साफ हो जाता, सारे मैल को मेरे में धोकर बराबर कर लेंगे। तो बतलाओ मैं तो मैली हो जाऊंगी पाप धोते धोते, तो फिर मैं साफ कैसे होंगी? सो बतलाओ। संत भगीरथ ने कहा माता घबराओ नहीं। संसार के लोग जो नहीं समझते हैं, नहीं बुझते हैं, अशुभ कर्म में लिप्त रहते हैं, ऐसे प्राणी भले आकर आप में पाप साफ करने के लिए आएंगे, अशुभ संस्कार मिटाने के लिए आएंगे, पाप को धोने के लिए आएंगे। तुम मैली हो जाओगी माता, लेकिन एक बात सुन लो माता, जैसे ही साधना की चोटी पर पहुंचे हुए संत आकर अपनी चरणों को तुम्हारे जल में रख देंगे, तो उन संत के चरण पड़ने से माता तुम भी पवित्र हो जाएगी, तुम पवित्र हो जाएगी। तो गंगा को भी शुद्ध करने वाला यदि होता है तो ये मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य अपने साधना के करते करते पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, साधना की चोटी पर पहुंच जाते हैं, उनके संत के चरण के रज में इतनी क्षमता हो जाते हैं। तो विचार कीजिए मनुष्य कितना श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ होकर यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो कहा इस मनुष्य निकृष्ट और संसार में दूसरा भी कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों श्रेष्ठ यदि हैं तो श्रेष्ठ होने का कुछ कर्तव्य करना चाहिए। आहार निद्रा भय मिथुन इस सब पर ध्यान देना चाहिए। आहार सोच विचार करना चाहिए, सत्वगुणी आहार करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, खून पवित्र होता है, बाल बच्चे संतान पवित्र होते हैं, सद्बुद्धि होती है और बीमारियों से भी वह बहुत बचता है, रोग शोक से भी बचता है। इसलिए पवित्र आहार लेना चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए
और जानवरों को देखिए सोने की आदत कितनी है। रात में सोते हुए देखिए किसी भी जीव को, गौ माता को देखिए 10 बजे रात में जाइए गौशाला में सोए हुए देखिए गौ माता को, उस समय में भी वह नहीं सोती है। थोड़ी देर के लिए वह सोएंगे 12-1 बजे, अब फिर 3-4 बजे वह जग जाती है गौ माता, गाय भैंस बैल बकरी। लेकिन मनुष्य ऐसा है, मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि कितने बड़े हम आंख खोले और जगे। जब तक सूरज भगवान हमारे आंगन में आ जाए, घर आंगन में आ जाते हैं, लेकिन 2 पैर और 3.5 हाथ का मनुष्य ऐसा है कि घर घर में देखिए बूढ़ी माताएं, सासू माँ झाड़ू लगाती रहेगी भले, लेकिन उनके पतोह और बेटा सोए हुए हैं। कैसे काम चलेगा? जो सूर्य उदय से पहले 2 घंटे पहले जो नहीं जगते हैं, तो सूर्य भी तो एक भगवान है। तो यदि सूर्य की किरण पड़ते हैं, आप नहीं जगते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप नहीं जगते, सूर्य उदय से पहले नहीं जगते हैं, तो शापित हो रहे हैं। आपके घर में दरिद्री बास लेगा, राक्षस बास लेंगे, और आपके घर संकट में पड़ा रहेगा, रोग में पड़े रहेंगे आपका शरीर। इसलिए मनुष्य को चाहिए प्रातः काल जग जाए, परमात्मा का भजन करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल आप लोग फिर श्रवण करेंगे, एक दिन बचा हुआ, और आगे भजन श्रवण कीजिए, फिर आरती का गायन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन, जो चाहो धारक बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता करगा, सबको दियो सुनाई के, अब तो रहे चुपा। सबको दियो सुनाई के, अब तो रहे चुपा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको देंगे तुमको मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार।
कहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह। कहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह बिना नहीं काफी होती है, स्नेह बिना नहीं काफी होती है। कर लो साजाने, कर लो साजाने, यही मानुष देह समैया में करो, परमेश्वर में प्यार। केवल हो
मैं ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार तन में पीले पाँव जो तन पारा जा पाओ प्रभु सा जा पाओ प्रभु सा यही मानुष देह सा मैया में करो परमेश्वर में प्यार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
और गमन ही सार बातिया लो यही है मेरा लो यही है मेरा यही मानुष बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम दिन है, फिर भी हम लोग जयकार लगाने में जी चुराते हैं। कल से हम लोग थोड़ी कहेंगे जयकार लगाने के लिए। एक बार हम लोग श्रद्धा प्रेम से जयकार लगावें ताकि मन का विकार दूर हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी कसर रह गई, वो भी ससर जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म गगन के भान संत मत सरताज संत में दयाल विश्व कर्ताओं पर नाज। ऐसे महान संत भगवंत को मेरा बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम तथा मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हमारे कुशल मंच संचालक कैलाश बाबा एवं तमाम मंचासीन महात्मागण के चरणों में नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, ग्रामवासियों, साथ इस पवित्र भूमि को मेरा बारंबार नमन। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ से ध्यान योग की महिमा को सुन रहे थे। ध्यान योग की बहुत बड़ी महिमा है।
सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि ध्यान हम लोगों को क्यों करना चाहिए। हम सभी काल रूपी बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं। उस काल के मुख से बचेंगे कैसे? सबको एक दिन काल के मुंह में जाना होगा। पता न किस पल धर बैठे प्राणी रूप पहचान रे, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। एक दिन सबको जाना होगा निर्धन या धनवान रे। चाहे कितना बड़ा धनवान क्यों न हो जाए, कितना बड़ा साम्राज्य क्यों न हो जाए, लेकिन एक दिन सबको काल के गाल में जाना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़े हो बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। उस काल रूपी बाघ के मुख में हम लोग पड़े हुए हैं, बचेंगे कैसे? एक ध्यान के बल से। काल मुख से निमु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। कहते अवसर अगर बीत गया ना तो फिर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। तो काल के मुख से बचने के लिए हम लोगों को ध्यान करना है। एक बार गोरखनाथ जी महाराज को लेने के लिए काल आ गए। काल समझते हैं ना, अंतिम समय में सबको लेने के लिए आता है। काल के मुख से कोई बचा है? कोई नहीं बचा है, लेकिन बचा भी है। काल गोरख नाम एक संवाद है, पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि गोरखनाथ जी महाराज सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जा रहे थे। धोती लिए हुए स्नान करने जा रहे थे, और उसी समय एक युवक पीछे से आवाज लगाते हैं, ऐ गोरख सुनो। जैसे पीछे उलट कर देखते हैं तो देखते एक नौजवान लड़का है और मुझसे कहता सुनो। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, कौन हो तुम? कहा मैं काल हूं। का काल हो? हाँ। तो क्या कर रहे हो? तो नहीं जानते हैं, मेरा काम है जिसका समय पूरा हो जाता है मैं उसको लेने के लिए आ जाता हूं। चलिए आपका समय पूरा हो गया है, अब आपको लेने के लिए हम आए हैं, चलिए। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरे पास फुर्सत कहाँ है जो हम जाएंगे आपके साथ। करे तीनों लोग मेरे अधीन में है, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको जाना पड़ता है, और तो कहते हो समय नहीं है। कहा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं, स्नान करूंगा, ध्यान करूंगा, मेरे पास वक्त है कहां, पूजा पाठ करना है। तो काल कहते हैं, गोरख सुनिए, आसन बांधू बासन बांधू, बांधू धरनी आकाशा, तीन लोक में राज हमारा, तो कहाँ रहेगा गोरख अवधूता। ए गोरख सुनो, तुम जो कहते हो स्नान करेंगे ध्यान करेंगे ना, अरे आसन को भी मैं बांध सकता हूँ, बासन को ही बांध सकता हूँ, और तीनों लोग मेरे अधीन है, तो कहाँ रहेगा बच करके। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, काल सुनो, कच्चा खिलाड़ी मैं नहीं हूं। आसन मुक्ता बासन मुक्ता, मुक्ता धरणी आकाशा, तीन लोक से रहूं मैं न्यारा, तो क्या करेगा काल अवधूता। अरे आसन बासन से मैं मुक्त हूं,
धरनी आकाश से भी मैं अलग हूं, लेकिन मैं तीनों लोक से भी अलग हूं। तो क्या कर सकते हो? कहते हैं सुनिए, धरती मिटेगी, आकाश मिटेगी, मिटेगी मेरू और कैलाश, तीन लोक को मैं एक में कर दूंगा, तो कहां रहेगा हरि का दास? तुमको बहुत गौरव है ना। मैं धरती को भी उल्टा सकता हूं, पताल को भी उल्टा सकता हूं, अब तीनों लोक को मैं एक में कर दूंगा, तब तो कहां रहेगा गोरखनाथ? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सुनो काल, अरे धरती को तुम मिटा सकते हो, आकाश को तुम मिटा सकते हो मेरू और कैलाश, तीनों लोग को एक में कर देगा, लेकिन मैं हरि में बनकर रहूंगा, मैं हूं हरि का दास। प्रेम से बोलिए। काल जख मार करके प्रणाम कर लिए, बाबा मैं प्रणाम करता हूं, जब आपकी मर्जी होगी तब आइएगा, मैं जा रहा हूं। काल भी उनसे लौट करके चले गए। जानते ना, हमारे महर्षि संसई परमहंस जी महाराज को लेने के लिए काल आ गए थे कौवा का रूप धारण करके। गुरु महाराज को पता चल गया, डांटने लगे काल। तो क्या सोचते हो, बाप के रहते बेटा को तुम नहीं ले जा सकते हो, भागो यहां से। काल को भागना पड़ा था ना। इसलिए अगर गुरु के शरण में रहेंगे, अभी हम लोग ध्यान योग की महिमा को सुन रहे थे, यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदा कदाचनम। अगर पहाड़ के समान फैला हुआ पाप का ढेर हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो ध्यान करेंगे तब ना। जिस तरह से हजारों मन रुई का ढेर है, थोड़ा सा अग्नि का चिंगारी लगा दीजिए, कै दिन लगेगा जलने में? क्षण भर में जलकर समाप्त। उसी तरह अगर ध्यान लग जाए, शून्यगत मन को ध्यान कहते, अगर ध्यान लग जाए और पल व दंड भर भी अगर ध्यान लग जाए तो कहते हैं मुहूर्तमपि योगच्छे नासागरे मनसा सह सर्वतरति पापानां, कहते हैं तस्य जन्म शताजितम। यदि जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासागर में ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे मुक्त हो जाता है। तो ध्यान लगेगा तब ना। हम लोगों का मन तो बाहर में बिखरा हुआ है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, मन चला जाता बाहर में बात करने के लिए। हम लोग जाते हैं जप में, मन को लगाते हैं जप में, यह मन इतना शैतान है कि भाग के चला जाता है जप में, गप में। बैठते हैं जाप में, मन चला जाता है पाप में। एक व्यक्ति ने गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे और दीक्षा लिए, उनको ध्यान करने की कला बता दिए गुरु महाराज। अब कुछ दिन तो ध्यान किए, उसके बाद ध्यान को छोड़ दिए। और जब गुरु महाराज के पास आए, प्रणाम किए, तो पूछ दिए कि क्या जी ध्यान करते हो? तो हुजूर पहले तो करते थे लेकिन अब नहीं करते। उस समय तो गुरु महाराज कुछ नहीं कहा। बाद में महर्षि संसई परमहंस जी महाराज उसको बुलाकर कहते हैं कि बाबा को इस तरह तुम नहीं कहना चाहिए, आप ध्यान क्यों नहीं करते हैं? तब उनको कहने लगे हुजूर ध्यान इसलिए नहीं करते हैं, अगर हम ध्यान करते थे ना, जो सब काम नहीं किए हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातों सब याद आने लगता है, इतना पाप मन में आ जाता है कि मन मेरा बिखर जाता है, इसलिए ध्यान करना हम छोड़ दिए। तो महर्षि संसई परमहंस जी महाराज कहते हैं एक बात कहिए, कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग? सर्फ में साबुन में उसको साफ करते हैं ना पानी के साथ। हाँ, तो सफाई करते हैं उस समय क्या निकलता है? कपड़ा हम लोग अगर साफ करते हैं क्या निकलता है? गंदगी निकलता है ना।
उसी तरह यह मन जो जन्म जन्मांतर से मैला पड़ा हुआ है, यह मन जो संसार में गड़ा हुआ, संसार रूपी मोह माया में फंसा हुआ है, अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यान करते हैं ना, अगर मन हमारा उस समय भागता है तो समझिए यही गंदगी साफ हो रहा है। फिर भी मन को लौटा लौटा करके लाना है। एक साधु बाबा सत्संग सुना रहे थे ध्यान की महिमा को, तो एक सज्जन कहते हैं कि बाबा हमको थोड़ा सा ध्यान करने की युक्ति बता दीजिए, ध्यान नहीं लगता है हमको। कहा कल आइएगा मैं बता दूंगा। अब कल सवेरे जैसे आते हैं उससे पहले बाबा क्या कर रहे थे, कुटिया के पिछवाड़ में धान का बीज गिरा दिए थे। वही धान का बीज उखाड़ करके और दूसरे खेत में लगा रहे थे। जैसे वह सज्जन आए, बहुत देर से बाबा के प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। कहते बाबा मैं आपके पास आया हूं कुछ समझने के लिए, आप तो अपना काम में लगे हुए हैं, देखते हैं बीज उखाड़ करके गाड़ रहे हैं। कहते जब से तुम आए हो तब से तुम्हारा ही काम मैं कर रहा हूं। आप अपना काम करते हैं, आप कहते हैं हमारा काम कर रहे हैं। कहाँ? अरे तुम यही ना पूछा था कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है, यही ना? तो पता अभी हम क्या कर रहे थे, आप बीचर को उखाड़ रहे थे और फिर दूसरे खेत में लगा रहे थे। तो उसी तरह यह जो मन है ना, तुम्हारा मन संसार में फैला हुआ, बिखरा हुआ है। संसार से उखाड़ करके जब तुम धर्म अध्यात्म में लगाओगे तब तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो जब तक मन में हम लोग बाहरी बात को रखेंगे, मन को जब तक एकाग्र नहीं करेंगे तब तक ध्यान लगना मुश्किल है। इसलिए चातक दृष्टि बनाई हो, चातक दृष्टि बना करके कच्ची पक्षी की तरह रखेंगे तब हम ध्यान कर सकते हैं। कहने सुनने की बहुत सारी बातें पूज्य बाबा से सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों के अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। निधरक बैठे नाम बिना चेती न करे पुकार, या तन जल की बुदबुदा बिनसत लगे नहीं बार। आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के जात ही अवसर जासी। अभी हम लोग पूज्य राम परवेश बाबा से बड़े ही ध्यान के विषय में सुन रहे थे। आइए हम लोग की जो हम लोग अभी बहुत देर से मुखातिब हैं वे हैं पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज। हम लोग अब पूज्य बाबा के द्वारा जो है ध्यान की महिमा पर सुनने का प्रयास करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गायरिक पटधारी नियमानुरागी सतत साधना में प्रवीण रहने वाले हे बाबा, आप अपनी बैखरी वाणी से हम लोग को लाभ दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जय। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप का ढेर हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो ध्यान करेंगे तब ना। जिस तरह से हजारों मन रुई का ढेर है, थोड़ा सा अग्नि का चिंगारी लगा दीजिए, कै दिन लगेगा जलने में? क्षण भर में जलकर समाप्त। उसी तरह अगर ध्यान लग जाए, शून्यगत मन को ध्यान कहते, अगर ध्यान लग जाए और पल व दंड भर भी अगर ध्यान लग जाए तो कहते हैं मुहूर्तमपि योग गच्छे नासागरे मनसा सह सर्वतरति पापानां, कहते हैं तस्य जन्म शताजितम। यदि जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासागर में ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है
उससे मुक्त हो जाता है। तो ध्यान लगेगा तब ना। हम लोगों का मन तो बाहर में बिखरा हुआ है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, मन चला जाता बाहर में बात करने के लिए। हम लोग जाते हैं जप में, मन को लगाते हैं जप में, यह मन इतना शैतान है कि भाग के चला जाता है जप में, गप में। बैठते हैं जाप में, मन चला जाता है पाप में। एक व्यक्ति ने गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे और दीक्षा लिए, उनको ध्यान करने की कला बता दिए गुरु महाराज। अब कुछ दिन तो ध्यान किए, उसके बाद ध्यान को छोड़ दिए। और जब गुरु महाराज के पास आए, प्रणाम किए, तो पूछ दिए कि क्या जी ध्यान करते हो? तो हुजूर पहले तो करते थे लेकिन अब नहीं करते। उस समय तो गुरु महाराज कुछ नहीं कहा। बाद में महर्षि संशय परमानंद जी महाराज उसको बुलाकर कहते हैं कि बाबा को इस तरह तो नहीं कहना चाहिए, आप ध्यान क्यों नहीं करते हैं? तब उनको कहने लगे, हुजूर ध्यान इसलिए नहीं करते हैं, अगर हम ध्यान करते थे ना, जो सब काम नहीं किए हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातों सब याद आने लगता है, इतना पाप मन में आ जाता है कि मन मेरा बिखर जाता है, इसलिए ध्यान करना हम छोड़ दिए। तो महर्षि संशय परमानंद जी महाराज कहते हैं, एक बात कहिए, कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग? सर्फ में, साबुन में उसको साफ करते हैं ना पानी के साथ। हाँ, तो सफाई करते हैं उस समय क्या निकलता है? कपड़ा हम लोग अगर साफ करते हैं क्या निकलता है? गंदगी निकलता है ना। उसी तरह यह मन जो जन्म जन्मांतर से मैला पड़ा हुआ है, यह मन जो संसार में गड़ा हुआ, संसार रूपी मोह माया में फंसा हुआ है, अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यान करते हैं ना, अगर मन हमारा उस समय भागता है तो समझिए यही गंदगी साफ हो रहा है। फिर भी मन को लौटा लौटा करके लाना है। एक साधु बाबा सत्संग सुना रहे थे ध्यान की महिमा को। तो एक सज्जन कहते हैं कि बाबा हमको थोड़ा सा ध्यान करने की युक्ति बता दीजिए, ध्यान नहीं लगता है हमको। कहा कल आइएगा, मैं बता दूंगा। अब कल सवेरे जैसे आते हैं, उससे पहले बाबा क्या कर रहे थे? कुटिया के पिछवाड़ में धान का बीज गिरा दिए थे। वही धान का बीज उखाड़ करके और दूसरे खेत में लगा रहे थे। जैसे वह सज्जन आए, बहुत देर से बाबा के प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। कहते बाबा मैं आपके पास आया हूँ कुछ समझने के लिए, आप तो अपना काम में लगे हुए हैं, देखते हैं बीज उखाड़ करके गाड़ रहे हैं। कहते जब से तुम आए हो तब से तुम्हारा ही काम मैं कर रहा हूँ। आप अपना काम करते हैं, आप कहते हैं हमारा काम कर रहे हैं। कहाँ? अरे तुम यही ना पूछा था कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है, यही ना? तो पता अभी हम क्या कर रहे थे? आप बीचर को उखाड़ रहे थे और फिर दूसरे खेत में लगा रहे थे। तो उसी तरह यह जो मन है ना, तुम्हारा मन संसार में फैला हुआ, बिखरा हुआ है। संसार से उखाड़ करके जब तुम धर्म अध्यात्म में लगाओगे तब तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो जब तक मन में हम लोग बाहरी बात को रखेंगे, मन को जब तक एकाग्र नहीं करेंगे तब तक ध्यान लगना मुश्किल है। इसलिए चार तक दृष्टि बनाई हो, चार तक दृष्टि बना करके कच्चे पक्षी की तरह रखेंगे तब हम ध्यान कर सकते हैं। कहने सुनने की बहुत सारी बातें पूज्य बाबा से सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों के अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। निधरक बैठे नाम बिना चेती न करे पुकार, या तन जल की बुदबुदा बिनसत लगे नहीं बार। आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के जात ही अवसर जासी। अभी हम लोग
पूज्य राम परवेश बाबा से बड़े ही ध्यान के विषय में सुन रहे थे। आइए हम लोग के जो हम लोग अभी बहुत देर से मुखातिब हैं वे हैं पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज। हम लोग अब पूज्य बाबा के द्वारा जो है ध्यान की महिमा पर सुनने का प्रयास करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गायरिक पटधारी नियमानुरागी सतत साधना में प्रवीण रहने वाले हे बाबा, आप अपनी बैखरी वाणी से हम लोग को लाभ दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जय।